Yes, welcome to all 11th class students. I am Mr. उमादत शर्मा। आज की क्लास में हम अपने क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमारे पिछली क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स अपने बुक में भी देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेट A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, सेट B इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6, सेट C इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8, set D equals to 7, 8, 9, 10. These four sets A, B, C and D are given in the question. Then find first A union B. ए यूनियन बी फाइंड करना है। मैंने ए यूनियन बी पहले वैसे समझा दिया है। ए यूनियन बी होता क्या है? सेट ए यूनियन बी में ए और बी दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लिखना होता है और कोई भी एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखना होता है, ओनली वंस। हाँ, ए यूनियन बी हमें जो फाइंड करना है उसमें ए और बी के एलिमेंट्स को एक साथ लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 3 और 4 दो जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं। इन कॉमन एलिमेंट्स को दो बार ना लिख के एक बार ही लिखना है। तो 1, 2, 3, 4 ए के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, लेकिन बी के एलिमेंट्स में अगेन जो 3, 4 आ रहे हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ही लिखेंगे। तो 3, 4 आ चुके हैं। नेक्स्ट 5, 6 ये हो गया है हमारा ए यूनियन बी, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी को मैं नहीं कर रहा हूँ। ए यूनियन सी मीन्स ए और सी के एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे, जो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया है ए यूनियन सी सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है बी यूनियन सी। बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे, तो बी यूनियन सी आ गया है 3, 4, 5, 6। 5, 6 रिपीट हो रहे हैं इसलिए वो एक बार लिखें। 7, 8 ये हो गए बी यूनियन सी। बी यूनियन डी, बी और डी के एलिमेंट्स का यूनियन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया है बी यूनियन डी। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी में ए, बी और सी तीनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिखा जाएगा। तो ए बी सी के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 ए के एलिमेंट्स आ गए। बी के एलिमेंट्स लेंगे 5, 6 और फिर सी के एलिमेंट्स लेंगे 5, 6 तो रिपीट है, आगे 7, 8। ये हो गया है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरह से सिक्स्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी। स्टूडेंट्स खुद कर लेंगे। फिर सेवन्थ पार्ट है बी यूनियन सी यूनियन डी। उस पार्ट को भी स्टूडेंट खुद कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ each pair of sets of question above
क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ, इसी में इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन अबोव, इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसी के जो यूनियन यहाँ पर जो फाइंड किए थे उनके बजाय इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। तो अगर हम 5 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं और उसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 के लिए नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 अबोव, क्वेश्चन 1 अबोव में क्वेश्चन नंबर 1 का देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिए हुए हैं वो हैं जैसे कि x इक्वल्स टू 1 3 5, y इक्वल्स टू 1 2 3। अब इसका x इंटरसेक्शन y अगर हम फाइंड करेंगे, x और y का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मीन्स मैंने बताया था इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स लिख लिए जाते हैं दोनों सेट्स के। तो यहाँ पर दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हम देख रहे हैं, 1 दोनों सेट्स में कॉमन है, 3 भी दोनों सेट्स में कॉमन है, 5 नहीं है कॉमन और 2 नहीं है कॉमन। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हुए वो हुए 1 और 3। ये हो गया है हमारा x इंटरसेक्शन y। और फिर सेकंड इसी का पार्ट जो है वो है a इक्वल्स टू a e i o u, और फिर सेट b इक्वल्स टू a b c। अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है मीन्स a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, हम देख रहे हैं a दोनों जगह कॉमन है, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स a इंटरसेक्शन b इज सिंगलटन सेट a, जिसमें सिंगल एलिमेंट a है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं उनको स्टूडेंट खुद ही कर लेंगे। और 6th क्वेश्चन आ गया है इसके बाद। 6th क्वेश्चन में a इक्वल्स टू 3 5 7 9 11, b इक्वल्स टू 7 9 11 13, c इक्वल्स टू 11 13 15, d इक्वल्स टू 15 17। फाइंड करना है फर्स्ट a इंटरसेक्शन b। सो मच सिंपल, a और b दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, a और b में कॉमन एलिमेंट्स 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन आ गया है दोनों जगह से, 9 भी कॉमन है और 11 भी कॉमन है। तो ये हमारा a इंटरसेक्शन b कंप्लीट हो गया है। सेकंड है b इंटरसेक्शन c। b और c का कॉमन एलिमेंट, b और c में हम देख रहे हैं कॉमन एलिमेंट 11 है और 13 है। तो b इंटरसेक्शन c में आ गया है सेट 11 13। फिर नेक्स्ट है थर्ड पार्ट a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d। थर्ड पार्ट a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d। a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d में a c और d तीनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट देखने होंगे। तो a c और d तीनों के कॉमन एलिमेंट्स अगर हम देखते हैं a में, c में और d में, तो a c और d में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लग रहा है
ए और सी के अगर कॉमन एलिमेंट्स को हम देखें तो 11 ए और सी में तो कॉमन है, लेकिन डी में 11 नहीं है, तो 11 को तीनों का इंटरसेक्टिंग एलिमेंट नहीं कह सकते। अगर ए और सी का जो कॉमन था वो ओनली 11 ही था, वो नहीं मिला डी में, इट मीन्स तीनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को इस तरह से या तो ब्लैंक करली ब्रैकेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है या फिर फाई से लिखते हैं। ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ और फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट में हम देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे। बी इंटरसेक्शन डी फिफ्थ पार्ट, उसमें बी और डी के कॉमन एलिमेंट्स लिख देंगे। फिर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सिक्स्थ पार्ट में बता रहा हूँ, सिक्स्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में हमें क्या करना है, ए का कॉमन बी यूनियन सी सेट के साथ करना है। ए का कॉमन बी यूनियन सी सेट के साथ करना है, तो पहले बी यूनियन सी लिखें। बी यूनियन सी, बी और सी इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो इनके सभी एलिमेंट्स लिखेंगे 7, 9, 11, 13। बी के टोटल एलिमेंट्स आ गए। सी के एलिमेंट्स 11 और 13 तो इसी में आ चुके हैं। नेक्स्ट 15, ये तो हमारा आ गया है बी यूनियन सी, लेकिन बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए के एलिमेंट्स तो हैं हमारे, ये रहे 3, 5, 7, 9, 11। चाहें तो लिख सकते हैं ए के एलिमेंट्स 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी के एलिमेंट्स 7, 9, 11, 13, 15। और अब इन दोनों का जब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में पहले ए के एलिमेंट्स हमने लिख लिए, इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी सेट को लिख दिया। अब दोनों के इंटरसेक्टिंग एलिमेंट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 कॉमन हुआ, 9 कॉमन हुआ और 11 कॉमन हुआ। तो 7, 9 और 11 ये हमारे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स का सेट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर इसी का आगे 7th पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी को स्टूडेंट खुद लिख देंगे, ए और डी के कॉमन एलिमेंट्स। और 8th पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। सेम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जगह पर डी, तो पहले बी यूनियन डी फाइंड कर लेंगे, फिर ए के साथ इंटरसेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका 9th पार्ट मैं ले रहा हूं, पार्ट 9। हाँ, पार्ट 9th में है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये फाइंड करना है। इसके लिए पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना चाहिए, जो कि हमारे पास ये रहा फर्स्ट पार्ट में, ए इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11। और फिर हमें बी यूनियन सी फाइंड करना चाहिए। बी यूनियन सी हमारे पास ये रहा 6th पार्ट में हमने फाइंड कर रखा है बी यूनियन सी, 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इसके लिए
हम पहले एक बार ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में पहले ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिख दें। ये रहे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स, ये रहे बी यूनियन सी के एलिमेंट्स 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं 7 इज कॉमन एलिमेंट, 9 इज कॉमन एलिमेंट, 11 इज कॉमन एलिमेंट। 7, 9, 11 सभी कॉमन एलिमेंट हैं। इट मीन्स हमारे पास जो सेट फाइंड करना था वो आ गया है 7, 9, 11। इसी तरह से लास्ट 10th पार्ट है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको स्टूडेंट्स पहले खुद ए यूनियन डी फाइंड कर लेंगे, फिर बी यूनियन सी फाइंड कर लेंगे और फिर उन दोनों के इंटरसेक्टिंग एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट खुद इसे कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ a इक्वल्स टू x such that x is a natural number, x such that x is a natural number, it means a equals to set n, नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n आ गया है। a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर्स के सेट को हम e से डिनोट भी कर सकते हैं। और थर्ड सेट है c x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट है D x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के सेट को हम चाहें तो P से, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमें फाइंड करना है फर्स्ट ए इंटरसेक्शन B। ए इंटरसेक्शन B हम देखते हैं यहाँ पर इजीली हमें समझ में आ गया होगा। A और B के कॉमन एलिमेंट्स, A में, सेट A में ऑल नेचुरल नंबर्स हैं और सेट B में ऑल इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स और इवन नेचुरल नंबर्स में कॉमन जो होंगे वो इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। इट मीन्स A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू E, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। सेकेंड पार्ट है A इंटरसेक्शन C। A और C का इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन C। A और C में हम देखते हैं
ए में ऑल नेचुरल नंबर्स हैं और सी में ओनली ओड नेचुरल नंबर्स हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स और ओड नेचुरल नंबर्स में जब हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं तो सभी ओड नेचुरल नंबर्स आ गए हैं कॉमन एलिमेंट्स। देन ए इंटरसेक्शन सी इज सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, डिनोट कर सकते हैं ओ से। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ए का डी के साथ इंटरसेक्शन, ए में ऑल नेचुरल नंबर्स और डी में ऑल प्राइम नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा प्राइम नंबर्स, क्योंकि प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स में कॉमन होंगी। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं P से। फोर्थ पार्ट है B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C, B और C में कॉमन देखना है, B और C के कॉमन एलिमेंट्स। B में ऑल इवन नेचुरल नंबर्स हैं, C में ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। अब इवन नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स में कॉमन कुछ नहीं है। इट मीन्स B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 5 या फिर ब्लैंक ब्रैकेट रख देंगे, अपना करली ब्रैकेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। फिफ्थ पार्ट है B इंटरसेक्शन D। B इंटरसेक्शन D। अब B और D का इंटरसेक्शन हम देखते हैं। B में है इवन नेचुरल नंबर्स और D में है प्राइम नंबर्स। अब ऑल इवन नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम देखते हैं ओनली 2 जो प्राइम नंबर है वही इवन होता है, बाकी सभी तो ओड प्राइम नंबर्स होते हैं। तो फिर ओनली 2 इज कॉमन इन बोथ द सेट्स B एंड D। यहाँ पर ये याद होना चाहिए, प्राइम नंबर जो होता है वो फर्स्ट प्राइम नंबर 2, देन 3, 5, 7, 11, वो सभी 2 के अलावा और सभी जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं। तो प्राइम नंबर्स में इवन जो है वो ओनली 2 है और हमारे सेट B में भी ऑल इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो 2 दोनों का इंटरसेक्टिंग एलिमेंट आ गया है। B इंटरसेक्शन D इक्वल्स टू 2। लास्ट 6th आ गया है C इंटरसेक्शन D। अब C और D का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो C और D दोनों जो सेट्स हैं उनमें देखते हैं। C में ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और D में प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम C और D में जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट लेंगे क्योंकि प्राइम नंबर्स जो होती हैं उनमें ओनली 2 तो होता है इवन और बाकी सभी होते हैं ऑड। तो प्राइम नंबर जो हैं ऑड और साथ में प्राइम नंबर, और C सेट में ओनली ऑड नेचुरल नंबर हैं। तो फिर हम C इंटरसेक्शन D में वैसे अगर लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म X सच दैट X इज ए प्राइम साथ में ऑड, प्राइम ऑड नंबर या ऑड नेचुरल नंबर, कुछ भी लिख दें। X सच दैट X इज ए प्राइम भी लेना है साथ में ऑड भी लेना है, क्योंकि C जो सेट था उसमें ऑड नंबर्स थे और D में प्राइम नंबर्स थे। दोनों के जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स हैं
वो श्योरली प्राइम नंबर होंगे, लेकिन प्राइम नंबर के साथ ओड भी होने चाहिए। इसलिए प्राइम ऑड नेचुरल नंबर या फिर ऑड प्राइम नेचुरल नंबर, नहीं ऑड प्राइम नंबर्स, कुछ भी लिख दें इनको। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 6th पार्ट कंप्लीट। 6th पार्ट कंप्लीट होने के साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट ही हो चुका है। लास्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट के लिए शायद मैं पीछे लिखवा चुका हूं। डिसजॉइंट सेट होता क्या है? टू सेट्स A and B are disjoint if their intersection is phi. Two sets A and B are disjoint if their intersection is empty set. जो डिसजॉइंट सेट है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें समझ में ये आ जाना चाहिए कि A और B दो सेट्स हैं और उनका अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ गया तो हम उन दोनों को डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो फिर 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है 1 2 3 4, तो एक सेट दिया हुआ है फर्स्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सेकंड सेट है फिर x such that x is a natural number and x more than equal to 4 less than equal to 6, x more than equal to 4 less than equals to 6, 4 5 6 उसका जो रोस्टर फॉर्म है 4 5 6 बनता है। अब हम इन दोनों सेट्स में देख रहे हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो 4 आ गया है, मीन्स ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं। तो 1 2 3 4 4 5 6 आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज their intersection is set singleton set 4 which is not a empty set, which is not a empty set। अगर ये empty set होता तो फिर ये डिसजॉइंट सेट्स होते, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसी का। फर्स्ट सेट है A E I O U और सेकंड सेट है C D E F। हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट E आ गया है। इट मीन्स इंटरसेक्शन जो आया वो आया सिंगलटन सेट E। जिस तरह से यहाँ सिंगलटन सेट 4 आ गया था, सिंगलटन सेट E आ गया और सिंगलटन सेट E आ गया, तो विच इज नॉट ए एम्प्टी सेट, देन गिवन टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। फिर थर्ड है x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। ये तो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट में इवन इंटीजर हैं। सेकेंड x सच दैट x इज एन ओड इंटीजर, सेकेंड सेट में ओड इंटीजर हैं। फर्स्ट सेट में ऑल इवन इंटीजर्स हैं और सेकंड सेट में ऑल ऑड इंटीजर्स हैं। दोनों का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई आ गया है, एम्प्टी सेट आ गया है, क्योंकि इवन इंटीजर्स में ऑड इंटीजर नहीं होते और ऑड इंटीजर्स में इवन इंटीजर्स नहीं होते, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा और एम्प्टी सेट आएगा तो दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। दोनों क्वेश्चन वैसे डिलीटेड पोर्शन में हैं, इसलिए उनको फिलहाल छोड़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। R जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है। रियल नंबर के सेट में क्या होते हैं? ऑल इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स, दोनों नंबर्स होते हैं।
फिर कहा जा रहा है एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, Q जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। फिर देन व्हाट इज R माइनस Q, R माइनस Q, वैसे तो ये क्वेश्चन भी डिलीटेड पोर्शन का ही हो गया है क्योंकि माइनस है डिफरेंस ऑफ सेट्स। मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है वो यूनियन बताया है, इंटरसेक्शन बताया है, लेकिन डिफरेंस नहीं बताया है क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है वो डिलीटेड पोर्शन में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसे भी छोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट बच गया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट सेट 2 3 4 5 एक सेट है एंड 3 6 दूसरा सेट है, और उनके बारे में बताना है आर डिसजॉइंट सेट्स, दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं या नहीं हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट सेट 2 3 4 5 और सेकंड सेट 3 6, दोनों का डिसजॉइंट सेट्स को चेक करने के लिए इंटरसेक्शन देखा जाता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन आ गया है सिंगलटन सेट 3, तो दोनों में जब इंटरसेक्शन 3 आ गया है जो कि विच इज नॉट ए एम्प्टी सेट, वो एक एम्प्टी सेट नहीं है, देन दिस स्टेटमेंट जो फर्स्ट था हमारा पार्ट, इसमें जो गिवन स्टेटमेंट है इज फॉल्स। रीजन हो ही गया है, साथ में मैंने बता दिया है क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन 3 है। सेकंड पार्ट AEIOU, ये तो फर्स्ट सेट है। सेकंड सेट है ABCD, आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स हैं ऐसा नहीं है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। रीजन क्योंकि यहाँ भी दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हम इजीली देख पा रहे हैं, इंटरसेक्शन सिंगलटन सेट A आ गया है विच इज नॉट ए एम्प्टी सेट। फिर थर्ड 2 6 10 14 फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स थे, सेकेंड सेट के 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। यस, it is true statement because intersection of the given two sets is empty set। empty set है, कोई भी intersecting element नहीं है, common element नहीं है, इसलिए ये true statement हुआ। लास्ट पार्ट है फोर्थ, फर्स्ट जो सेट है उसमें एलिमेंट हैं 2 6 10 और सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। यस, it is true statement because intersection of given two sets is an empty set, और empty set है तो ये disjoint sets हैं। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर, ये एक्सरसाइज जो थी 1.4 ये भी कंप्लीट हो गई है और आज की क्लास को यहीं फिनिश किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।